सुबह सुबह खाली पेट हल्दी और काली मिर्च खाने से जड़ से खत्म होते हैं 20 भयंकर रोग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे घर में किसी न किसी को, हमारे माता पिता में से किसी को, या फिर हम में से किसी को, या फिर दादी दादा में से किसी को, नानी नाना में से किसी को कोई ना कोई गंभीर बीमारी तो रहती ही रहती है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना, इम्यूनिटी कम होना यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, जिसके कारण आपको वायरल अटैक हो जाता है, फंगल अटैक हो जाता है, बैक्टीरियल अटैक हो जाता है, डायबिटीज की समस्या होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, ब्रेन की किसी भी प्रकार की समस्या होना, जल्दी आपको अगर सर्दी होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है मौसम चेंज होने की वजह से। इसके अलावा दोस्तों और भी हृदय रोग से संबंधित बीमारियां होती हैं, किसी न किसी को आमतौर पे घर पे होती ही होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अष्टांग हृदयम, जो कि आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद की हमारी ग्रंथ लिखी गई थी वाग्भट ऋषि जी के द्वारा, उसके अनुसार बताने वाला हूं कि अगर आप हल्दी और काली मिर्च के साथ में कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि किन किन बीमारियों में आपको हल्दी और काली मिर्च के साथ में शहद का प्रयोग करना है, किन किन बीमारियों में आपको हल्दी और काली मिर्च के साथ में हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करना है, किन किन बीमारियों में नीम की पत्ती का प्रयोग करना है, हल्दी और काली मिर्च के साथ में किस तरह से लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, और कौन कौन से भयंकर 20 रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं, पूरी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। इस तरह की वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद में आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए जानते हैं किस तरह से सेवन करना है, किसके साथ में सेवन करना है, और कौन कौन से भयंकर 20 रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं इसका सेवन करने से। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सुबह खाली पेट उठकर रोजाना यानी कि डेली बेसिस पे इतनी मात्रा में हल्दी की, देखिए मैं कितनी मात्रा ले रहा हूं, ये आधी चुटकी से भी कम मात्रा दोस्तों, इतनी मात्रा में आप शहद के बीच में 1 चम्मच से 2 चम्मच के बीच में शहद होना चाहिए। लेकिन एक बात का अच्छे से ख्याल रखें, आपको डायबिटीज की यानी कि मधुमेह की समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर ही आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं, फिर ही आप इसी नुस्खे का जो मैं आपको अभी बता रहा हूं उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों 2 से 3 काली मिर्च, देखिए मैं कम बोल रहा हूं, कम किस लिए बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी पित्त प्रकृति रहती है, आपके पेट में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इवन अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो आपको दोस्तों ये दोनों चीजें गर्मी पैदा कर सकती है, क्योंकि काली मिर्च भी गर्म होती है शरीर के लिए, हल्दी भी गर्म होती है, तो कम मात्रा में ख्याल रखें आपको प्रयोग करना है। तो अगर आप 2 चम्मच शहद लेते हैं, 2 साथ में काली मिर्च लेते हैं, साथ में दोस्तों आधी चुटकी की मात्रा में हल्दी लेते हैं, और इसको जैसे आप सुबह उठते हैं 1 चम्मच की मात्रा में प्रयोग करते हैं नुस्खे के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया, और चबा चबा कर काली मिर्च को खाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट इससे क्या होता है कि आपके पेट से एसिडिटी बाहर निकल जाती है। आपके रक्त के अंदर जितनी भी अशुद्धियां होती है, गंदगी होती है, कचरा होता है, खून के अंदर पूरी तरह से साफ कर देता है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। उसके कारण आपके चेहरे पे पिंपल्स नहीं आएंगे, दाग धब्बे नहीं आएंगे, झुर्रियां नहीं आएंगे, काफी ज्यादा ये एंटी एजिंग होता है दोस्तों, यानी कि आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता है ना, आपकी लंबी आयु करता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों। ये क्या करता है, आपके सेल्स की जो ऑक्सीडेशन होती है उनको डिले कर देता है, रोक देता है, धीरे स्लो कर देता है, जिसके कारण दोस्तों आपके चेहरे पे जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। सेल्स, आपके बॉडी, आप जानते हैं कि हमारा शरीर है जो सेल्स से मिलके बना है, उनका जल्दी डीकंपोजिशन नहीं होगा, डीके उनकी जल्दी नहीं होगी। आइए अब जानते हैं, अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार किसी भी कारण से साल में बहुत बार हो जाता है, इवन आपको पता है भी बहुत ही भयंकर वायरस चल रहा है, उससे बचने के लिए अगर आप चाहते हैं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहे, उसके लिए दोस्तों मैं आपको अष्टांग हृदयम का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूं। तो आइए जानते हैं उसके लिए आपको हल्दी और काली मिर्च का किस तरह से प्रयोग करना है। दोस्तों जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको क्या करना है, 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी, लेकिन कौन सा दोस्तों, आपको रात को सोते समय तांबे का जो शुद्ध बर्तन होता है, लोटा होता है यानी कि मटका होता है, उसके बीच में दोस्तों आपको पानी को डाल के कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए रख देना। जैसे आप फिर सुबह उठते हैं, उसी तांबे के बर्तन के पानी को आपको स्टेनलेस स्टील के बर्तन में हल्का सा गुनगुना करना है, यानी कि थोड़ा सा गर्म करना है। और दोस्तों ज्यादा गर्म ना करें, क्योंकि आपके जो तांबे के तत्व हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करें। 1 गिलास आपको पानी लेना है, पानी कोई भी गिलास में आप बाद में ले सकते हैं।
उसके बीच में दोस्तों आपको 2 से 3 काली मिर्च को कूट करके हवाम दस्ते के बीच में खरड़ में इस तरह से कूट करके आपको डाल देनी है। साथ में दोस्तों आधी चुटकी की मात्रा में हल्दी, देखिए आधी चुटकी कितनी होती है मैंने आपको बताया, इतनी मात्रा में हल्दी भी आपको पानी के बीच में डाल देनी है। और साथ में दोस्तों 2 नीम के पत्ते और 7 तुलसी के पत्ते। अगर आप शहर में रहते हैं, आपको नीम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, तुलसी के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में जाकर के, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सभी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको नीम की घनवटी मिल जाती है, फिर पाउडर मिल जाता है, चूरन मिल जाता है, और साथ में तुलसी की भी घनवटी मिल जाती है, या फिर पाउडर मिलता है या फिर चूरन मिलता है, वो लेकर के आना है। 1 चुटकी आपको पानी के बीच में नीम की घनवटी का या फिर चूरन का डालना है। घनवटी का मतलब गोली होती है, तो आपको 1 ही गोली लेनी है। चूरन अगर आप ले रहे हैं तो 1 चुटकी चूरन लेना है नीम का पत्तियों का, और साथ में 1 चुटकी चूरन लेना है आपको तुलसी के पत्तियों का। अगर ताजे आपके घर पे नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते लगे तो वो और भी बेहतर है। 2 आपको नीम के पत्ते लेने हैं, 7 तुलसी के पत्ते लेने। दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको ये जो सर्दी, खांसी, जुकाम की और बुखार की समस्या हो जाती है, थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण, उसको ये जड़ से खत्म करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ में इम्यूनिटी को बहुत ही जबरदस्त 2 से 3 गुना स्ट्रॉन्ग कर देता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं जिनको हाई बीपी की यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनको काली मिर्च का और हल्दी का किस तरह से प्रयोग करना है। दोस्तों आपको जो लंबी वाली लौकी आती है, दोस्तों याद रखें लौकी जो होती है वो कड़वी नहीं होनी चाहिए, उसका आपको जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद दोस्तों उसके बीच में आपको आधी चुटकी की मात्रा में हल्दी मिलानी है। अगर आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च भी मिला सकते हैं, हल्दी ज्यादा जरूरी नहीं होती है उसमें, लेकिन काली मिर्च बहुत ही अति आवश्यक होती है। 3 से 4 आपको काली मिर्च इस तरह से लेकर के कूट करके चूरन बना करके दोस्तों लौकी के जूस के बीच में डाल देनी है। अगर आप चाहें तो धनिए के पत्तों का रस भी उसके बीच में 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, पुदीने के पत्तों का रस भी उसके बीच में 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, और साथ में दोस्तों अदरक का रस भी आधा चम्मच के आसपास आप इसके बीच में डाल सकते हैं, और हल्दी भी डाल सकते हैं 1 चुटकी। और इसको अगर आप सुबह खाली पेट 2 से 3 दिन छोड़ कर करके यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार पीते हैं, तो दोस्तों भयंकर से भयंकर हाई बीपी की समस्या पुरानी से पुरानी क्योर हो जाती है। साथ में हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, यानी आपके घर में आपको या फिर किसी को भी हृदय रोग से संबंधित, हार्ट अटैक की किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, हार्ट में पेन हो रहा है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जो मैंने आपको अभी रेमेडी बताई है जूस की, इसको पीना, हल्दी की, काली मिर्च की, साथ में लौकी की, जो मैं आपको अभी ये रेमेडी बता रहा हूँ जूस की, ये बहुत ही अच्छी होती है दिल के लिए भी, साथ में बीपी को भी क्योर करने के लिए, और इवन किडनीज को भी साफ करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। आइए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज की यानी कि मधुमेह की समस्या रहती है, तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूं। 2 से 3 आपको काली मिर्च लेनी है, साथ में आधी चुटकी से भी कम यानी कि मान के चलें कि 1 चावल का दाना जितना होता है उतनी आपको हल्दी लेनी है मात्रा में, और 1 से 2 काली मिर्च लेनी है। इनको कूट करके हवाम दस्ते में, खरड़ में, पत्थर की जो लंगरी होती है उसके बीच में कूट करके दोस्तों आपको क्या करना है, जामुन की गुठली का जो पाउडर आता है, साथ में करेले का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर आपको आधा चम्मच लेना है, करेले का पाउडर भी आपको आधा चम्मच लेना है, और साथ में आधी चुटकी से भी कम यानी कि चावल के दाने जितनी आपको हल्दी लेनी है, 1 से 2 आपको दाना काली मिर्च लेनी है। चारों चीजों को दोस्तों 1 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन कर लेना है, लेकिन ध्यान रखें कम मात्रा में प्रयोग करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही गर्म औषधियां मैं आपको बता रहा हूं। साथ में सबसे जरूरी, अगर आपको डायबिटीज है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नुस्खा सिर्फ 20% काम करेगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं 80% काम करेगा। आपको ये जो मैंने अभी नुस्खा बताया है, इसको लेने के बाद सुबह सबसे पहले तो ध्यान रखें सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना है, अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है। और उठ करके आपको क्या करना है दोस्तों, ये नुस्खा लेने के बाद हल्का गुनगुना पानी आपको 1 से 2 गिलास पीना है, और पहले गिलास पानी में आपको ये जड़ी बूटी जो मैंने मिश्रण बताया है ले लेनी है, दूसरा गिलास पानी आपको ऐसे ही पीना है गुनगुना। उसके बाद फ्रेश होने के बाद में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट लगातार बिना रुके कमर को सीधी रख के अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपाल भाती प्राणायाम करना है, जिसकी वीडियोस अगर आपने कभी किया भी नहीं है तो यूट्यूब पे काफी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि कपाल भाती प्राणायाम क्या करता है, आपके पैनक्रियाटिक सेल्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि डीएक्टिवेट हो जाते हैं डायबिटीज में। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं इससे भी ज्यादा जरूरी है कपाल भाती प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। और ध्यान रखें प्राणायाम करते समय आपके मन में ये भाव होना चाहिए,
आपके मन में संकल्प होना चाहिए कि मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। ये आपको बार बार दोहराते रहना। जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त होता है, बेहतरीन होता है। डायबिटीज की समस्या को क्योर करने के लिए, मैं ट्रीट करने की बात नहीं कर रहा, क्योर करने की बात कर रहा हूँ। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको अष्टांग हृदय हमारी आयुर्वेद की किताब के अनुसार बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी थायराइड की समस्या रहती है तो उनको, जैसे हम सांस अंदर को खींचते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे ओम बाहर को बोलते हैं वैसे अंदर को, मैं आपको अभी आवाज करके दिखाता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आपको ये प्राणायाम करना है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में 1 से 2 आपको काली मिर्च लेनी है, साथ में इतनी 1 चावल के दाने जितनी मात्रा में आपको हल्दी लेनी है। 1 गिलास गुनगुने पानी में हफ्ते में 2 बार सेवन करना है, लेकिन प्राणायाम डेली करना है। ध्यान से सुने, इस औषधि को 2 बार सेवन करना है, लेकिन प्राणायाम डेली करना है। दोस्तों, ये भयंकर से भयंकर पुराने से पुराने थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। अगर आप साथ में कपालभाति प्राणायाम भी करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको आज की जानकारी हल्दी और काली मिर्च की अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्या पता किसी की मदद हो जाए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।